जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CS वन में। तो आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं रिगार्डिंग आपके जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आपका भर्तियां होनी है समूह ग के पदों पर, और शकुंतला विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक, और जो आपके ऑनलाइन परीक्षा के बारे में एक फर्जी नोटिस आई थी वो भी हम आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और अगर उनको कुछ भी गलतफहमी है तो फिर वो उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपका जो पहला जो न्यूज़ है वो ये है, पहली इन्फॉर्मेशन की लखनऊ विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में होने वाली समूह ग की भर्ती विधानसभा चुनाव के बाद होगी। आचार संहिता की वजह से प्रक्रिया रोक दी गई है। अब इसकी समाप्ति के बाद लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कुल सचिव को सौंप दी है। तो अभी जो आपका समूह का जो आपका नया इंस्टीट्यूट खुला था लखनऊ विश्वविद्यालय में ही, जो आपका अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेटिकल साइंसेज, जो स्ववित्त पोषित मतलब सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्सेज हैं, उसमें जो आपका समूह ग के पदों पर भर्ती होनी है जो कि संविदा के आधार पर होनी है। तो उसमें आपका क्या है, मेरिट बेसिस पर नहीं होगा, उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। ये तो आप सभी को पता ही है। तो जो रिटन एग्ज़ाम होना है वो आपका, जो अभी चुनाव चल रहे हैं, जो अभी चुनाव स्टार्ट होंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे ये विधानसभा चुनाव, और क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो इसके बारे में अब जो है कुछ भी आगे मामला नहीं लिया जा रहा है। जो प्रोसेस करना चाहिए वो प्रोसेस रोक दिया गया है, और जब ये आचार संहिता खत्म होने के बाद, जब आपका ये विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी जो रिटन परीक्षा है वो करवाई जाएगी। सो जैसे ही कोई नोटिस आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो इन्फॉर्मेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे। चलिए, दूसरी नोटिस जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से है। सो ये दूसरी नोटिस है, महामारी के चलते एक बार फिर से पीछे होगा विश्वविद्यालयों का सत्र। पहले ही लगभग 4 महीने पीछे चल रही है गाड़ी। कोरोना का असर केवल परीक्षाएं ही नहीं, दीक्षांत और शोध कार्य भी टलेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ में आपका जो है कोरोना की वजह से सब लेट हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, जान है तो जहान है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने और यहाँ संख्या 50 के पार पहुँचने के बाद यहाँ परीक्षा जो है वो टाल दी गई हैं। आप सभी को पता ही है। कक्षाएं पहले ही ऑनलाइन हो गई थी। अब छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राएं कोरोना के डर से अपने घर की राह ले रहे हैं। हालांकि एलयू ने केवल प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को हॉस्टल छोड़ने को कहा था, लेकिन बीते 2 दिनों में ज़्यादातर छात्र छात्राएं घर जा चुके हैं। ऑफकोर्स जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्या होता है, सभी सेमेस्टर वाले जाएंगे। कोरोना ये थोड़ी पूछेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले, अगर वहाँ पे आपका हॉस्टल्स तक पहुँचा है तो भैया चाहे आप जिस भी सेमेस्टर के हों, आपका जो है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका कोरोना के जो लक्षण है वो पाए। सो यहाँ पे परीक्षाओं पर फैसला जो है वो सोमवार को लिया जाएगा। जो ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में ये बात है कि जो विश्वविद्यालय में भी इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोरोना के कारण फिलहाल कक्षाएं तो ऑनलाइन कर दी गई हैं, और आगे परीक्षाएं करानी है या स्थगित करनी है इस बारे में फैसला सोमवार को लिया जाएगा। फिलहाल इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सो जैसे ही आपका ये इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मेक श्योर आप चैनल पर सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा दें। सो ये तीसरी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑनलाइन परीक्षाओं की जो फर्जी नोटिस जारी हुई थी, तो उसका यहाँ पे वो जो फर्जी नोटिस है उसका क्या है। सो आप देख सकते हैं, ऑफलाइन परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड पर कराए जाने की फर्जी नोटिस शुक्रवार को सोशल साइट पर दिखती रही, जिससे छात्रों में भ्रम फैला। जिसके बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से नोटिस का खंडन जारी कर कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जारी नोटिस फर्जी है। विभाग की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। वहीं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर ने कहा कि कोरोना पर नज़र रखी जा रही है। 16 को मतलब 16 जनवरी को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक है। इसी बैठक में सभी जिलों की कोरोना रिव्यू की रिपोर्ट रखी जाएगी, जिसके बाद 20 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षाओं के संबंध में फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम होने हैं, 20 से ऑफलाइन परीक्षा है और 3 लाख छात्र जो है वो संकट में हैं। कई छात्र यहाँ पे संक्रमित भी पाए गए हैं, परीक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। 20 से प्रस्तावित जो आपकी 20 जनवरी है, वहाँ से आपकी जो कुछ ऑनलाइन परीक्षाओं पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। और यहाँ पे
प्रदेश भर के छात्रों ने अपना दर्द सोशल साइट पर लिखना शुरू कर दिया है। लखनऊ समेत सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर व जिलों के छात्रों ने लिखा है कि वे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन हालात में परीक्षा होती है तो वह कैसे परीक्षा में शामिल होंगे। यदि संक्रमण के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं तो अन्य छात्रों के लिए भी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। वहीं कुछ छात्रों ने अपने परिजनों को कोरोना संक्रमित होने की सूचना दी है। यहाँ पे होनी तो नहीं चाहिए परीक्षाएं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी आपका फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हितों में और जो कोरोना जैसी बीमारी है उसको ध्यान में रख के लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं 20 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं की वजह से संकट में हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से ऑफलाइन प्रस्तावित की हैं, जबकि जो अभी आपका निर्णय है वो आपका लिया जाना है। जैसे ही कुछ भी आपका यहाँ पे डिसीजन आता है हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।